कहा जाता है कि दीपावली का त्योहार अपने साथ सुख समृद्धि लाता है और इसी समृद्धि का अनुभव आज किसान कर रहे हैं। आज हरदोई के गन्ना किसानों के चेहरों पर चमक है और यह नया साल उनके जीवन में खुशहाली की बहार लाता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू मुख्य अतिथि रहे। वहीं साथ इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर की अहम भूमिका से एक बड़ी सौगात गन्ना किसानों के हिस्से में आई है। आपको बता दें कि गन्ना किसानों के हित के उद्देश्य के साथ इकाई प्रमुख संजीव सिंह तोमर और विधायक ने हरदोई में डीसीएम श्रीराम ग्रुप की रूपापुर इकाई के पेराई सत्र 2024-2025 का शुभारंभ किया है, जो गन्ना किसान और गन्ना अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत ही ऐतिहासिक समारोह है। आपको बता दें कि हरदोई में डीसीएम श्रीराम ग्रुप की रूपापुर इकाई के पेराई सत्र 2024-2025 का शुभारंभ नेमी सारणी से आए आचार्य ध्रुव मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के पश्चात शुभारंभ किया गया। इस दौरान बीजेपी के सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भी मौजूद रहे। इस दौरान मील में गन्ना लेकर आए प्रथम बैलगाड़ी, प्रथम ट्रैक्टर ट्रॉली और प्रथम ट्रक का पूजन कर वाहन चालकों को माल्यार्पण और अंग वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट कर तोल कार्य प्रारंभ किया गया। सवायजपुर विधायक एवं इकाई प्रमुख संजीव तोमर ने मिल अधिकारियों और आए हुए किसानों को पेराई नवीन सत्र के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। साथ ही चीनी मिल ने कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं और उचित गन्ना मूल्य और त्वरित भुगतान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। हरदोई में गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक समारोह। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। 105 लाख क्विंटल पेराई के लक्ष्य की संपूर्ण तैयारियां। इस ऐतिहासिक समारोह पर हमारे खबर टाइम्स टुडे के संवाददाता ने इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर से विशेष बात कर पेराई के बारे में और अधिक जानकारी ली और लक्ष्य और योजना के संबंध में बातचीत भी की। वार्ता में इकाई प्रमुख ने बताया कि चालू पेराई सत्र के लिए 105 लाख क्विंटल पेराई का लक्ष्य रखा गया है और जिसे प्राप्त करने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गन्ना कृषकों से रूबरू होते हुए कहा कि कृषकों को गन्ना आपूर्ति से लेकर भुगतान तक कोई समस्या नहीं होने देंगे। आइए आपको बताते हैं डीसीएम श्रीराम ग्रुप के सीओओ आशुतोष त्रिपाठी ने खबर टाइम्स टुडे के संवाददाता को इस आयोजन के बारे में क्या खास जानकारी दी। सीओओ ने बताया कि जिस प्रकार हमारी यह इकाई लोनी की पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है, उसी प्रकार इस पेराई सत्र में यदि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो रूपापुर चीनी मिल की पेराई क्षमता का भी विस्तार आगामी पेराई सत्र में किया जाएगा। इकाई प्रमुख संजीव तोमर ने सभी कृषकों से अनुरोध किया है कि पेराई के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग दें। इस दौरान डीसीएम ग्रुप के सीएचआरओ सचिन कायस्थ और अन्य सह इकाइयों में लोनी से राजा श्रीवास्तव, हरियावा से प्रदीप, रूपापुर चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारियों में ललित कुमार सेनी, साथ ही में सावरकर सिंह और दिवाकर सिंह, अनिल सिंह, चिंतामणि पाठक और अनुराग तोमर आदि मौजूद रहे और गन्ना समिति रूपापुर के सचिव ब्रजभूषण शाक्य, डिप्टी सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। नमस्कार सर, परिचय दे दीजिए अपना। मैं संजीव कुमार तोमर, यूनिट हेड डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, शुगर यूनिट रूपापुर। सर, आज का कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र के गणमान्य काश्तकार भाइयों को मेरा नमस्कार। आज आपकी रूपापुर चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है और इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक सवायजपुर उपस्थित रहे और उन्हीं की उपस्थिति में वर्जेंस में हमने आज अपना पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। इसमें हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और चीनी मिल के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित रहे हैं और विधि विधान से हमने आज अपनी चीनी मिल का शुभारंभ किया है पेराई सत्र का। हमारा जो इस साल पेराई सत्र का लक्ष्य है वो 105 लाख कुंटल 2024-25 की पेराई सत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है गन्ने की पेराई का। और इसी के साथ में जो पोलिन केन है चीनी का पड़ता है वो 13.5% पोलिन केन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अच्छा सर, ये उसके बाद में आपकी चीनी मिल का लक्ष्य का जानकारी दीजिए, क्या लक्ष्य रहेगा? हाँ, मैंने उसमें आपको अभी बताया है कि हमारी चीनी मिल का इस पेराई सत्र का लक्ष्य 105 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे काश्तकार भाई गन्ना आपूर्ति कर रहे हैं वो साफ स्वच्छ एवं ताज़ा गन्ना आपूर्ति करें, इसकी मैं सभी काश्तकार भाइयों से अपील करता हूं। क्योंकि जो हमारा पोलिन केन का लक्ष्य है गन्ना पेराई के साथ साथ में वो 13.5% का है, और वो तभी संभव होगा जब सभी काश्तकार भाई अपना समस्त गन्ना जो आपूर्ति योग्य है वो चीनी मिल को आपूर्ति करेंगे और साफ स्वच्छ और ताज़ा गन्ना आपूर्ति करेंगे। क्योंकि गन्ना मूल्य भुगतान भी इसी से जुड़ा होता है। जितना अच्छा काश्तकार भाई गन्ना आपूर्ति करेंगे उतनी बेहतर हमारी रिकवरी रहेगी, और चीनी की सेल के उपरांत जो काश्तकार भाइयों को समय से हम गन्ना मूल्य भुगतान करते हैं उसको और त्वरित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। अच्छा सर, इस समय जो बुआई का चल रहा है उस पर कुछ बताइए। इसमें मैं अपील करना चाहूँगा अपने काश्तकार भाइयों से कि ये गन्ना बुआई का समय सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय कई चीज़ें सुगमता से उपलब्ध हैं। जैसे कि अच्छी प्रजाति का जो बीज है, जो काश्तकार भाई जिस प्रजाति का भी बीज, जैसे हमारा कोलक 14-201, कोसा 13-235 या सीओ जो हमारा 118 प्रजाति है, ये अच्छी प्रजाति हैं। इस समय इनके बीज की भरमार है, तो किसी भी काश्तकार भाई को बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ ये अभी जो दिन का टेम्परेचर है लगभग अभी भी 30-32 का है और रात का 18 से 20 का है। ये सर्वोत्तम समय है और पूरे महीना गन्ने की बिजाई कर सकते हैं। चूँकि ये जलप्लावी क्षेत्र भी है हमारा रूपापुर चीनी मिल का, तो इसमें जितना भी हमारा जो शरदकालीन बुआई है जो हम अक्टूबर-नवंबर के महीने में करते हैं, जितना ज़्यादा इसकी बुआई हो जाती है तो ये जब मानसून के समय में जल भराव की स्थिति आती है तो उस टाइम तक ये गन्ने की फसल बहुत ठीक ठाक हो जाती है। और इस समय का लगाया है गन्ना उस पानी से या बाढ़ से भी बच जाता है। तो अपील ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में गन्ने की बिजाई करें। अच्छा सर, जो आपके सेंटर हैं उन सेंटरों पर जो व्यवस्थाएं हैं तो वो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? हमारे पास में 37 क्रय केंद्र हैं जो विभिन्न समितियों में हैं। उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है, ट्रकों की समुचित व्यवस्था की गई है, और जो गन्ना भराई का है उसके लिए मशीनें हमारे पास में जो लोडर होते हैं, लोडर से हम गन्ने की भराई कराते हैं। साथ ही साथ सेंटर पे जो वॉचमैन है, जो हमारा सेंटर क्लर्क है, वो सब ऑथराइज्ड लाइसेंस के साथ में वहाँ पे उपस्थित हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारी बाह्य क्रय केंद्रों पे भी गेट की तरह से ही गन्ने की हम खरीद करेंगे वहाँ पे, चूँकि क्रय केंद्रों पे सुबह से शाम तक तौल होती है। उन चीज़ों को हम इंश्योर करेंगे किसी भी काश्तकार भाई को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, गेट का जो तौल की व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, गेट पे 24 घंटे तौल चलती है, और जो हमारा जो मोड है 18 कुंटल, 36 कुंटल और 54 कुंटल, इस मोड में तौल की जाती है। और मैं काश्तकार भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि जो गन्ना है अपना वो समय से दिन में लेके आएँ, सुबह से और शाम तक। चूँकि ऐसा संज्ञान में आया है कि सभी काश्तकार भाई शाम के समय ही गन्ना लेके आते हैं। अगर ये समय है इसका फैलाव हो जाता है, कुछ काश्तकार भाई सुबह गन्ना लेके आए, कुछ दोपहर में, कुछ शाम के टाइम और कुछ रात में, तो वो यहाँ पे 2 से 3 घंटे में ही अपना गन्ना खाली करके अपनी टोली को घर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत